देखो भरत जी हैं संत, संत का क्रोध भी कल्याणकारी होता है। कैकेयी को अपने पुत्र में मोह हो गया था, आसक्ति का, इसलिए अपने पुत्र के लिए कि मेरा पुत्र है, उसके लिए राज्य को सुरक्षित करी और राम जी को क्या किया, मंत्रा के भड़काने के कारण वनवास भेजा। तो मोह हुआ था। तो भरत जी ने आकर जब अपशब्द कहा तो कहती है कैकेयी कि हे भरत, मेरा एक बेटा राम है, मेरा एक बेटा राम है जिसके लिए मैंने वनवास मांगा। अरे वो भी आया तो मेरे चरणों में गिर कर गया, मेरे चरणों को पढ़ कर गया। लेकिन हे भरत, एक मेरा बेटा तू है, तेरे लिए मैंने राज्य सुरक्षित रखा और तू आकर मुझे गालियां दे रहा है। भरत तू ठीक नहीं है, तू ठीक नहीं है भरत, मेरा तो राम बेटा ही ठीक है, मेरा तो राम बेटा ही ठीक है। जब इस प्रकार कहा तो भरत जी मुस्कुरा दिए मन ही मन कि मैया मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम यही समझो कि तुम्हारा राम बेटा ही ठीक है, तुम्हारा राम बेटा ही ठीक है माँ, तुम्हारा राम बेटा ही ठीक है, तुमने ये ठीक नहीं किया, मेरे भैया को वनवास देकर तुमने ठीक नहीं किया माँ, बहुत अनर्थ हो गया। आसक्ति का जो फोड़ा हुआ था माता कैकेयी के हृदय में, आज संत के क्रोध ने, आज भरत जी के क्रोध ने माता के इस फोड़े की शल्य चिकित्सा कर दी और माता कैकेयी कहते हैं दिन रात श्री राम जी की याद में रोती रही, अकेले कक्ष में रात भर रोती सुनती नहीं, सिर की जटाओं में मकड़ी ने जाल ताने नहीं। यह दशा थी कैकेयी की। जब कहा कौशल्या ने कि कैकेयी खोल दरवाजे को, खोल बहन खोल, तो रो मत, इसमें तेरा कोई दोष नहीं, क्योंकि जानती थी सभी माताओं में सर्वाधिक प्रेम करने वाली राम जी को कोई और नहीं, सिर्फ माता कैकेयी थी, सर्वाधिक प्रेम करती थी। खोलो बहन, लेकिन नहीं खोला। तो कहा कि आज तुझे तेरी जेठानी नहीं, आज तुझे इस अयोध्या की रानी आज्ञा देती है, आज तुझ पर राजज्ञा है, द्वार खोल। तब कैकेयी ने द्वार खोला। तो इस प्रकार संत के क्रोध ने आज माता को भगवान का द्वार दिखा दिया। हम भी तो भटक जाते हैं, हम भी तो उस दर पे से भटक जाते हैं जहां हमें जाना चाहिए। कहाँ समझ पाते हैं हम, इस माया में पड़कर, इस मोह में पड़कर, इस आसक्ति और लोभ के चक्करों में ही तो पड़ जाते हैं। हम नहीं जानते कि हम क्या कर बैठते हैं, बहुत अनर्थ हो जाता है थोड़ी सी गलती के कारण। किसी के हिस्से को छीनकर क्या कर पाएंगे। तो एक धर्म बताया, परमार्थिक धर्म, कि भगवान के प्रति हमारा क्या धर्म है। यह मनुष्य जन्म मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। भैया यह मानव तन दुर्लभ है, क्योंकि इसके द्वारा ही उन परम पिता परमात्मा को पाया जा सकता है, और यही हमारे जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। ब्रह्मा जी की सृष्टि में 84 लाख शरीर है, 84 लाख योनियां हैं, उसमें 4 प्रकार की देह हैं, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायु। पसीने से जो उत्पन्न हुए हैं वह स्वेदज है, अंडा फोड़कर जो उत्पन्न हुए हैं वह अंडज है, पृथ्वी से उत्पन्न जो हुए हैं वह उद्भिज, और जरा से लिपटकर जो पैदा होते हैं वह जरायु। तो ये 4 प्रकार की देह में सर्वोत्तम जो देह बताई है वह है मनुष्य देह, और क्योंकि इस मनुष्य देह के द्वारा ही भगवत प्राप्ति करना संभव है। तो इस प्रकार से धर्म का ज्ञान दिया है व्यास जी ने। फिर कहा भागवत सुनने का अधिकारी कौन है, तो कहा निर्मत सराणाम सताम। भागवत सुनने के अधिकारी वह है जो निर्मत्सर है, जिनके अंदर से मात्सर्य भाव चला गया। मात्सर्य भाव क्या होता है? एक होता है मच्छर, एक होता है मच्छर, जो अंदर से
और एक होता है मत्सर जो बाहर से काटता है। किसी ने कहा बाहर से भी कोई काटता है क्या? बोले हाँ। अंदर से भी कोई काटता है क्या? बोले हाँ। बाहर काटने वाले मच्छर से ज्यादा भीतर काटने वाला मास्टर भयंकर काटता है। बोले कैसे? बोले जब किसी मत्सर का अर्थ होता है मत्ता अग्रे सर्ती। जब किसी की किसी का उत्सर्ग, किसी की प्रगति, किसी की प्रतिष्ठा, किसी की बड़ाई देखी तो महाराज हृदय में भयंकर जलन होने लगी, भयंकर पीड़ा होने लगी। ये कैसे इतना आगे बढ़ गया हमसे? तो यह जो दूसरों को देखकर हमारे हृदय में पीड़ा होती है, कष्ट होता है, इसको ही कहते हैं मात्सर्य भाव। दूसरे की उन्नति को देखकर जो हम जलन, ईर्ष्या पाले बैठे रहते हैं हृदय में, इसको ही मात्सर्य भाव बताया। जबकि होना तो यह चाहिए कि किसी की प्रगति, किसी की उन्नति देखकर हम यह सोचें कि हे प्रभु कितनी कृपा इस पर आप बरसा रहे हो, हे प्रभु ऐसे ही कृपा सब पर बरसाना। वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव जब आएगा हृदय में, तभी हम भागवत सुनने के उत्तम अधिकारी कहलाएंगे। देखो भागवत जो है निर्मल दिव्य रस है। कहते हैं भगवान ही इस फल के मध्य में रस के रूप में बैठे हुए हैं। तो जैसा उत्तम पदार्थ होगा वैसा ही उत्तम पात्र होना चाहिए। जैसा दिव्य पदार्थ है वैसा ही दिव्य पात्र भी होना चाहिए। पात्र दिव्य है, पदार्थ दिव्य, पात्र अगर दिव्य नहीं है तो फिर उसमें टिकेगा नहीं वह पदार्थ। जैसे गाय का दूध बड़ा गुणकारी होता है, लेकिन अगर बर्तन में खटास है तो फिर दूध उसमें टिकेगा नहीं, बेकार आ जाएगा, फिर ना रबड़ी बनेगी ना तस्मई बनेगी। और फिर शेरनी का अगर दूध है तो उसको रखने के लिए क्या चाहिए? स्वर्ण पात्र की आवश्यकता होती है। इसलिए भागवत जैसे दिव्य रस को रखने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए जो पात्र होना चाहिए वह निर्मल होना चाहिए, वह निर्मत्सर होना चाहिए। इसलिए कहा गया निर